जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर डुपर क्लासेस में। फिर से ला चुके हैं ज्योग्राफी का मॉडल पेपर जैक का ऑफिशियल द्वारा जारी किया हुआ। चलो देखते हैं क्वेश्चन। एक बार रिवाइज तो होता है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी बनता है। चलो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, इसका आई बटन नहीं छुआ। एक बार ब्रश को चालू करने तो बस। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रेडरिक रेटजेल का है। किसका है? फ्रेडरिक रेटजेल का यह कथन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। किसने? ग्रिफिथ टेलर। ये मतलब मिटाई नहीं थी, ग्रिफिथ टेलर। थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है। चलो अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो 600 करोड़। कितना दर्ज किया गया था? 600 करोड़ दर्ज किया गया था। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। किसने? डॉक्टर महबूब उल हक। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा हो गया ना, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास के मुख्य उपागम में से किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें उत्पादकता उपागम को नहीं सम्मिलित किया जा सकता है। उत्पादकता उपागम को नहीं सम्मिलित किया जा सकता। नंबर 6, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो जंग का कटोरा किसे कहा जाता है? पीटस क्षेत्र को कहा जाता है। पीटस क्षेत्र को। थोड़ा मोटा हो गया रे यार, पहले नहीं देख सके। सातवां क्वेश्चन है आयात निर्यात के बीच मूल्य अंतर को क्या कहते हैं? तो इसी को तो बोलते हैं व्यापार संतुलन। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापार संतुलन। आठवां क्वेश्चन क्या है, हिमांचित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किन पशुओं की मदद ली जाती है? देखो दोस्तों, क्रिस मूवी देखा है? क्रिस मूवी, उसमें देखना कि काल रहता ना, काल काल रहेगा जो, वो कुत्ता और कि कुत्ता जैसा उसको लेगेगा, कुत्ता वो बर्फ में वही होता है, उसी को बोलते हैं। रेंडियर क्षेत्र में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, कुत्तों और रेंडियरों को हिमांचित क्षेत्रों में। 9 नंबर, इनमें से कौन सा देश सार्क देशों में शामिल नहीं है? देखो, सार्क देशों में शामिल अफगानिस्तान नहीं है। ये है लेकिन अभी ऑप्शन के अनुसार मानना पड़ेगा, इसलिए दिस ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? देखो, 75% से अधिक प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्या है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो औद्योगिक नगर है। जमशेदपुर जो है औद्योगिक नगर है, एक औद्योगिक नगर है। 12वां क्वेश्चन क्या है, टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए जाने वाले घर को क्या कहते हैं? तो इसी को तो कहते हैं इग्लू। इग्लू कहते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में से कौन सी सड़कों के किनारे विकसित होती है? देखो, सड़कों के किनारे विकसित होती है रेखिक। रेखिक प्रतिरूप होता है, ऐसे रेखा जैसा। ये सड़क हुआ, ये सड़क सड़क हुआ ना, रेखा जैसा है ना। 14वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो क्या होगा? मृदा लवणता। मृदा लवणता जो है सिंचित क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। नंबर 5, देखो, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को कहते हैं कोल खगोज। कोल खगोज के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? देखो, जल संरक्षण क्यों जरूरी है? देखो क्या इसका आंसर हो जाएगा। जल की कमी के लिए। बिल्कुल सही। बढ़ती मांग, तेजी से फैलते प्रदूषण, ये भी सही। स्थानिक और ऋतुओं का अपमानता, ये भी सही। यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अरे यार, क्या हो गया? ब्लैक चलने लगा से, चलो कोई दिक्कत नहीं। सवर्ण कॉलर कहे जाने वाले वैशाखी सेक्टर के उपभोग में आते हैं। सवर्ण सवर्ण तो ये हो जाएगा तृतीयक। ये क्या हो जाएगा? तृतीयक सेक्टर की। नंबर 18, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो उद्योगी की जननी जो है, लौह खनिज को कहा जाता है उद्योगों की जननी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ किया स्थापित किया? तारापुर। ये तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 20वां है, जल संभरण विकास और प्रबंधन द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? तो नीरू मीरू का संबंध आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश से। सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? तो डाउन्स। डाउन्स है। रिवाइज करते रहो, ये नहीं कि एक बार देख लिए और नहीं देखेंगे। देखो, एक बार जरूर जरूर देखो। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए। बनाने में मेहनत लगता है भाई। प्रवास के लिए उत्तरदायी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार 121.02 करोड़। और वही पूछ दे कि 2001 की जनगणना के अनुसार तो 102.7 करोड़। नंबर 25, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर। हुगली नदी कहाँ है? कोलकाता में हुगली नदी है, पश्चिम बंगाल में। 25 से देखो, ज्योग्राफी में हम लोगों का 25 से क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।